बहुत सी महिलाएं ये शिकायत लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहब, इस महीने मुझे 2-4 दिन ऊपर चढ़ गए, तो घर पर ही प्रेगनेंसी किट लाकर मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। उसमें 2 लाइन आई, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप कोई दवा लिख दीजिए जिससे यह गर्भ गिर जाए। लेकिन बच्चा क्यों नहीं चाहिए? कारण पूछने पर उनके पास अनेक जवाब होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब, अभी मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ बच्चा पालने के लिए, या मेरा पहला बच्चा ही अभी 9 महीने का है, साल भर का है, अब एक और बच्चे का लालन पालन मैं कैसे कर सकूंगी, मेरा शरीर भी अभी कमज़ोर है, या मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, अब एक और बच्चा मैं क्या करूंगी, या फिर हमारी कमाई ही कितनी है जो हम एक और बच्चे का बोझ उठा सकें डॉक्टर साहब, या मैं कैरियर के इस मोड़ पर हूँ कि अभी मैं बच्चे का दायित्व नहीं संभालना चाहती। तो गर्भ गिराने के, बच्चा ना चाहने के, गर्भ गिराने वाली गोलियां खाने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसके ठीक विपरीत बहुत सी महिलाएं या पेशेंट्स ऐसी भी आती हैं जिन्हें बच्चा चाहिए होता है, किसी को पहला, किसी को दूसरा, लेकिन महीनों ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा होता है। या फिर किसी किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, महीना समय से नहीं आता, बहुत जल्दी जल्दी आता है, या बहुत साइकिल बहुत लंबी होती हैं, यानी अनियमितता के लिए भी आती हैं, और पूछने पर पता चलता है कि वो ये गर्भ गिराने वाली गोलियां 2-2, 3-3 बार खा चुकी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका उन्हें लगता है गोली खाना। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बताया तो झट बाजार से गई, गोली खरीद लाई और खा ली। उन्हें यह आभास ही नहीं होता, रियलाइज ही नहीं होता कि ऐसे बार बार गर्भपात करने वाली गोलियां खाना या बिना डॉक्टर के परामर्श या सलाह के इन गोलियों को लेना उन्हें कितनी मुश्किल में डाल सकता है। अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, या ज़्यादा परेशानी होने पर जान तक जा सकती है। ये गर्भ गिराने वाली गोलियां स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स होती हैं जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालती हैं। तो बार बार इन गोलियों को खाना या डीएनसी कराना या बच्चेदानी की सफाई कराना आपकी सेहत पर बुरा असर तो डालते ही हैं, फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसीज को भी अफेक्ट कर सकती हैं, उन पे बुरा असर डाल सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यदि अभी आप बच्चा नहीं चाहती, शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, या कारण चाहे जो भी हो, अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह या परामर्श लें। क्योंकि देखिए, कोई भी कारण गर्भ गिराने का ऐसा नहीं है जो आपको पहले से पता ना हो। बच्चा होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पहले अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें, परामर्श लें, और उनके बताए गए उपायों में से अपनी सुविधा अनुसार किसी एक उपाय का उपयोग ज़रूर करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो 2 बच्चों के बीच में आप उचित गैप रख सकेंगी, अंतराल रख सकेंगी। इससे शरीर को स्वस्थ होने में, दोबारा बच्चा होने में, उसको पालने के लिए आप तैयार हो सकेंगी। और दूसरी बात, गर्भ गिराने वाली गोलियों से होने वाले नुकसान, होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचेंगी। आज मार्केट में बहुत सी गर्भ निरोधक गोलियां या साधन उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, सेफ होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल लगभग ना के बराबर होते हैं, या ये कह सकते हैं बहुत कम होते हैं। आज मार्केट में बहुत सी गर्भ निरोधक गोलियां या साधन उपलब्ध हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं।
ये बहुत ही इफ़ेक्टिव यानी प्रभावशाली हैं, सेफ़ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हैं या कह सकते हैं लगभग ना के बराबर हैं। अधिकतर महिलाओं को कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही नहीं या होता भी है तो बहुत कम होता है, जो 2-3 महीने इन गर्भ निरोधक उपायों को इस्तेमाल करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्पॉटिंग यानी महीने के बीच में दाग दिखना या मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी यानी महीना या तो थोड़ा बहुत जल्दी आ सकता है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। और कुछ लोगों को वज़न बढ़ना यानी वेट गेन, सर दर्द होना या शरीर में भारीपन लगना, इसकी शिकायत भी हो सकती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि यदि कुछ महिलाओं को ये साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं, तो अधिकतर ये कुछ महीनों के इस्तेमाल के बाद स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। इन गर्भ निरोधक तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेगनेंसी को टाइम कर सकती हैं, यानी जब आपको बच्चा चाहिए तो इन उपायों को बंद कर सकती हैं। और दूसरी बात, इनका उपाय करने से आप बिना किसी डर के, बिना इस बात से परेशान हुए कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी, अपना वैवाहिक जीवन, अपनी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकती हैं। तो गर्भ निरोधन में सबसे पहले बात करते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स की, यानी गर्भ निरोधक गोलियों की। इनमें से कुछ गोलियां लगातार यानी प्रतिदिन लेनी होती हैं और कुछ मासिक चक्र के अनुसार लेनी होती हैं। इन गोलियों को लेने में एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये छूटे ना। इस उपाय में समय से गोली लेने का ध्यान रखना होता है। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं और अधिकतर सभी महिलाएं इसे ले सकती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये वर्जित हैं, यानी उन महिलाओं को ये नहीं लेनी चाहिए। इसलिए इन गोलियों का इस्तेमाल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह अवश्य लें। यदि आप रोज-रोज दवाई नहीं खाना चाहती या भूलने का डर रहता है, तो इंजेक्शन भी ले सकती हैं। ये इंजेक्शन 3 महीने में एक बार लगवाना होता है, यानी एक बार लगवा लिया तो 3 महीने की छुट्टी। और इसका दूसरा पहलू देखें तो यदि इंजेक्शन लगवाने के बाद आपका मन बदल जाता है, आपको लगता है अब मुझे बच्चा चाहिए, तो आपको 3 महीने का इंतज़ार करना होगा। एक अन्य तरीका है आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये एक टी शेप्ड तार होता है जिसे बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है। इसे आम भाषा में कॉपर टी, मल्टी लोड या बच्चेदानी का तार भी कहा जाता है। ये कई तरह के आते हैं जो 3 से 10 साल तक इफ़ेक्टिव होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। यानी कंट्रासेप्शन करने में या गर्भ को रोकने में 3 से 10 साल तक सक्षम होते हैं। तो ये भी एक सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है गर्भ निरोधन का। सूट ना करने पर या दोबारा बच्चा चाहने पर आप जब चाहें इसे निकलवा भी सकती हैं। एक अन्य सरल उपाय है बैरियर मेथड यानी कॉन्डोम। इसे संबंध बनाते समय इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यदि ये संबंध बनाते समय फट जाए, टूट जाए या फिसल जाए तो बच्चा ठहरने का डर रहता है। एक अन्य नेचुरल उपाय है एब्स्टिनेंस, यानी फर्टाइल पीरियड में संबंध ना बनाया जाए। फर्टाइल पीरियड यानी सरल भाषा में कहें तो जिन दिनों प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है, उन दिनों यदि संबंध ना बनाया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये फर्टाइल पीरियड होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे जानना है कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार वो कौन से दिन हैं जब संबंध नहीं बनाना है, यदि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो इस पर मैंने एक
अलग वीडियो बनाया है जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई चूक हो जाए, यानी गर्भ निरोधक के इस्तेमाल के बिना यदि संबंध बन जाते हैं, तो इमरजेंसी पिल्स यानी आपातकालीन गोलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इमरजेंसी पिल्स संबंध बनने की 3 दिन के भीतर ले लेनी चाहिए। 24 घंटे के भीतर ले लेने से इनका असर और अच्छा आता है। देखा गया है कि 98% महिलाओं में, यानी 100 में से 98 महिलाओं में ये इफेक्टिव होती हैं गर्भ को रोकने में, गर्भ निरोधक का काम करने में। और यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आप श्योर हैं कि आगे आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप परमानेंट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे महिला या पुरुष कोई भी करवा सकता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। लेकिन एक बात है, यदि आप इसको रिवर्स करना चाहें, यानी ऑपरेशन करवाने के बाद यदि आप चाहें कि मुझे बच्चा हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है, लगभग असंभव हो जाता है। तो देखा आपने, गर्भ निरोधक के या कॉन्ट्रासेप्शन के या अनचाहे गर्भ से बचने के कितने सारे उपाय हैं। इन्हें हम कहते हैं बास्केट ऑफ चॉइसेस। तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उपाय का उपयोग कर सकती हैं, जिससे अनचाहे गर्भ से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से, शारीरिक या मानसिक तनाव से बचा जा सके। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। कोई क्वेरी या क्वेश्चन होने पर आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर पूछ सकती हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकती हैं।